हेलो। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 2, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली पैसे का लेन देन के बारे में पढ़ा पढ़ा जाना है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं या देखते आए हैं अपने आस पड़ोस में कि कुछ लोग किसी से उधार लेते हैं, फिर उनको पैसा वापस करते हैं। तो ये इसी से रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है। अगर आप वो 4 चीज़ सीख गए तो ये चैप्टर आप आसानी से बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए, वो 4 चीज़ क्या है। सबसे पहला चीज़ है इस चैप्टर में प्रिंसिपल। क्या है? सबसे पहला चीज़ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है प्रिंसिपल। दूसरा चीज़ इसमें सीखना है हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा चीज़ सीखना है टाइम पीरियड। ठीक है, पहला प्रिंसिपल, तीसरा चीज़ टाइम पीरियड। और इन तीनों के मदद से सीखने को मिलेगा हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, जो कि इस चैप्टर का हेडिंग भी है। और फिर अमाउंट क्या होता है। ये ये 5 चीज़ है। ठीक है, बेसिकली ये 5 चीज़ों से आप लोगों को ये चैप्टर पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे कि आखिर प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल होता क्या है। प्रिंसिपल क्या होता है। सपोज कीजिए अपने आपने अपने फ्रेंड से पैसा लिया। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपया उधार लिया है। ठीक है, 10,000 आपने क्या लिया है उससे, उधार लिया है। ठीक है, आपने उससे बोरो किया है 10,000 रुपया। ठीक है, आपने उससे उधार लिया है 10,000 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान दें, 10,000 लिया है और आपने बोला उसको कि मैं ये पैसा आपको 6 महीने में लौटा दूंगा या 1 साल बाद लौटा दूंगा। तो आपने उसको 1 साल बाद अपने दोस्त को बोला, भाई इधर आ, ये ले अपना 10,000 रुपया, काम खत्म। ठीक है, वो भी पैसा लिया, चला गया। आप भी अपने घर में आ गए, मस्त, दोनों खुश। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको फिर पैसा की ज़रूरत पड़ा, आप अपने फिर दोस्त के पास गए। ठीक है, उससे फिर पैसा लिया। कितना लिया? 10,000 रुपया फिर लिया आपने। ठीक है, इस बार आपने वो 10,000 रुपया लिया, तो इस पैसे से आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है वो किसी बुक्स का हो या कोई भी, आप एक ने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। आप जब बिजनेस स्टार्ट किए हो तो वो बिजनेस ग्रो कर गया। अब 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, आप अपने दोस्त को वो पैसा लौटाने के लिए गए। लेकिन जब आप पैसा लौटा रहे थे तो आपका दोस्त बोला कि भाई इस बार पैसा 10,000 रुपया नहीं, मैं वापस लूँगा। तो मैंने बोला क्यों? तो भाई तुम पैसा लिए मेरे से, तो तुम तो बिजनेस में लगाए, बिजनेस ग्रो कर गया, यानी उस पैसे तो आप कमा लिए ना। तो आपको तो उसका रिटर्न मिला, अच्छा, पर मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। तो, तो हाँ यार, बात तो सही है। तो क्या करें? तो आपका दोस्त बोला, सुन, तू 10,000 रुपया लिया था मेरे से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 10,000 का 5% मुझे बढ़ा के दे दो। कितना परसेंट? 5%। तो बताओ 10,000 का 5% कितना होता है? 10,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना होता है वो? 500 रुपीज़। कितना हुआ?
₹500, यानी वो मुझसे एक्स्ट्रा कितना मांग रहा है? 5 रुपया, 500 रुपया कितना मांग रहा है? 500, यानी वो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे से मांग रहा है। कितना मांगा है? ₹500 एक्स्ट्रा मांगा है, ठीक है। और सुनिए, मैंने स्टार्टिंग में उसको कितना पैसा दिया था? ₹10,000, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना दिया? ₹10,000। कितना टाइम के लिए दिया था वो? टाइम के लिए कितना टाइम के लिए दिया था? वो 1 ईयर्स के लिए दिया था। 1 साल बाद मैं उसको पैसा वापस कर रहा था, ठीक है। 1 ईयर्स के लिए दिया ₹10,000, और वो बदले में मेरे से क्या बोला कि भैया इस बार पैसा थोड़ा बढ़ा के देना होगा। कितना बढ़ाना होगा? 5% तो लूंगा मिनिमम, ठीक है, 5% लूंगा। बोला ठीक है, ले ले। तो 5% वो मेरे से एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर चार चीज़ देखने को मिला। एक तो जो मैंने पैसा वापस, जो मैं उससे पैसा लिया था, जो पैसा लिया था वो हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलेंगे? वो जो 10,000 रुपया मैंने उससे लिया था स्टार्टिंग में, वो प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। कितने समय के लिए लिया था वो 10,000 रुपया? तो वो 10,000 रुपया 1 ईयर्स के लिए लिया, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड 1 ईयर्स क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 ईयर्स, ठीक है। 1 ईयर्स टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, 1 ईयर्स टाइम पीरियड हो जाएगा। जब मैं उसको पैसा लौटाने गया था तो वो मुझसे बोला कि भैया 5% एक्स्ट्रा देना होगा। तो वो जो परसेंटेज मांगा था ना, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे उसको? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना बोला था? बोला कि मैं 5% लूंगा, यानी जितना भी पैसा आपको दिया था उसका मैं 5% एक्स्ट्रा लूंगा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%। क्लियर है? अब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मुझसे लिया है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया वो कितना लिया था? एक्स्ट्रा लिया था मेरे से पैसा, एक्स्ट्रा मनी कितना देना पड़ा था मुझे? 10,000 के अलावा 500 रुपीज़ कितना देना पड़ा था? 500। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट, ये जो एक्स्ट्रा मनी था ना, इसी को ही कहेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। तो दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो सर आपने तो अभी तक चार ही चीज़ सिखाया। आपने प्रिंसिपल बताया, टाइम पीरियड बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया और सिंपल इंटरेस्ट बताया, पर अमाउंट तो भी बाकी है। पीछे वाले साइड में क्या था? 5 चीज़ पढ़ना था ना, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो अमाउंट तो बाकी है सर, अमाउंट तो समझ में आया नहीं। अच्छा आप बताओ मेरे को, जब मैं उसको पैसा वापस देने जाऊंगा, ठीक है, तो 10,000 जो उससे मैंने लिया था वो तो मैं उसको दूंगा ही, दैट इज उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। और एक्स्ट्रा कितना दूंगा? 500 रुपीज़। तो वो 10,000 प्लस वो एक्स्ट्रा दोनों एक साथ दूंगा ना। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी और 10,000 दोनों मिला के मैं जो उसको रिटर्न किया, वो रिटर्न अमाउंट होगा, वो बोलेंगे अमाउंट। क्लियर है? तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास? 10,500, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,500। क्लियर है? अमाउंट क्या हो जाएगा? 10,500। क्लियर है? पहले इसको छापिए आप। ठीक है, छाप लिया? तो अब आगे चलते हैं। 10,500 अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे समझने वाला बात क्या है? यहाँ दो चीज़ को हम लोगों को अच्छे से समझ में आना पड़ेगा। पहला, प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा डिटेल में समझना होगा, और टाइम पीरियड को डिटेल में समझना पड़ेगा। पहले हम टाइम पीरियड को समझेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए, अब आता है टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग तरह का टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अगर टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। अलग अलग तरह का टाइम पीरियड होता है।
टाइम पीरियड अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी से पैसा लिया और बोला कि भाई मैं जो 5% दूंगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 1 साल बाद मैं आपको 5% एक्स्ट्रा दूंगा। कितना साल बाद? 1 साल बाद। यानी मान लो अगर 1 साल के लिए दिया, पहला साल के लिए तो 5% एक्स्ट्रा, दूसरा 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा साल फिर कंप्लीट होगा, फिर 5% एक्स्ट्रा। यानी वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिला कितने कितने दिनों बाद मिल रहा है? 1 साल पर मिल रहा है। तो अगर 1 साल के लिए, यानी वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा ईयरली। कैसा होता है? ईयरली टाइम पीरियड, वो क्या कहलाएगा? ईयरली। ईयरली बोल दो, या फिर इसको एक और चीज़ बोलते हैं, और एनुअली। ईयरली या एनुअली बोलते हैं। क्लियर है? ईयरली या एनुअली बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, दूसरा टाइम पीरियड होगा कि मेरा दोस्त बोला कि भाई सुन, तू बहुत कमा रहा है, ठीक है, तो मैं जो 1 साल पर आपसे पैसा ले रहा था ना, 5%, अब मैं 6 महीना पे लूँगा। क्या बोला? 1 साल पर 5% ले रहा था, अब मैं वो कितना लूँगा? 6 महीने में 5% लूँगा। 6 महीने में 5% लूँगा। क्लियर है? तो जब 6 महीने में वो मुझसे 5% लेगा, यानी 1 साल में वो कितने बार लेगा? 2 बार। एक बार 6 महीना, फिर अगले बार, फिर अगला 6 महीना, यानी हर 6 महीने पे वो कितना लेगा? 5% मुझसे एक्स्ट्रा लेगा पैसा, ठीक है। तो अब जो टाइम पीरियड होगा ना, वो हर 6 महीने पे कैलकुलेटेड होगा। हर 6 महीने का टाइम पीरियड हो गया। तो ये टाइम पीरियड को बोलते हैं ईयरली। ईयरली नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाफ ईयरली। क्या बोलेंगे? हाफ ईयरली। क्लियर है? क्या बोलेंगे? हाफ ईयरली बोल दो, ठीक है। यानी ये कितना महीना के लिए होता है? पर 6th मंथ, हर 6 महीने के लिए होता है। क्लियर है? फिर तीसरा एक होता है कि मान लो अब मेरा दोस्त बोला भाई तुम तो करोड़पति बन जाओगे ऐसे में, तो ठीक है, तो अब मैं हाफ ईयर ना ही ईयरली दूंगा तुमको पैसा, ना ही हाफ ईयरली। अब मैं हर 3 महीना पे 5% करके एक्स्ट्रा लूंगा। क्या बोला? उसका मूड चेंज हो गया, वो बोला हर 3 महीना पे लूंगा, कितना लूंगा? 5% एक्स्ट्रा। तो अब जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को बोलेंगे क्वार्टरली बोल दो। क्या बोलेंगे? क्वार्टरली, ठीक है। ये कितना महीना के लिए होता है? फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए होता है। इसी तरह से कुछ लोग मंथली भी डिमांड कर लेते हैं कि नहीं, मैं हर महीना हर 1 महीने पे मैं 5% लूंगा, तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, ठीक है, मंथली कहलाएगा वो। कुछ लोग आजकल कुछ लोग वीक में भी डिमांड कर लेते हैं आजकल, और फिर कुछ लोग डे पर डे के हिसाब से भी ले लेते हैं। क्लियर है? तो मेनली हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन डील करेंगे वो ईयरली रहेगा या फिर हाफ ईयरली रहेगा, ठीक है, और शायद मंथली या क्वार्टरली होगा, वो जैसा भी होगा, बस यही चारों में से कोई एक रहेगा। ज़्यादातर ईयरली रहेगा या हाफ ईयरली रहेगा। मोस्टली 90-80% क्वेश्चन ईयरली पे रहेगा। कुछ क्वेश्चन एक आध दो हाफ ईयरली पे रहेगा। तो जब तक कुछ भी नहीं बोला जाए तब तक हमको ये मान के चलना है कि टाइम पीरियड क्या लिया गया है? ईयरली लिया गया। हालांकि वो बोल देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बता देगा कि ईयरली है या हाफ ईयरली। तो मेन टाइम पीरियड आप समझ गए। टाइम पीरियड मैं फिर से बता देता हूँ। 4 तरह का होता है टाइम पीरियड। एक होता है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। पर डे के हिसाब से भी होता है, ठीक है, वीकली भी होता है। क्लियर है? तो इसको आप छाप लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगला चीज पढ़ते हैं, जिसको बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग तरह का होता है। देखिए,
ठीक है, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करो। जो टाइम पीरियड मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया है उसमें बोला गया है ईयरली। ईयरली मतलब अब वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी होता है एक पहला ईयरली। ईयरली मतलब यानी हर साल, हर एक साल पे। ईयरली का मतलब हर एक साल पे मैं आपसे लूँगा कितना परसेंट, 5% लूँगा। हर एक साल पे कितना लूँगा, 5% लूँगा मैं आपसे। ठीक है, हर एक साल पर 5% लूँगा, उसको बोलेंगे ईयरली। ठीक है, दूसरा ईयरली। तो आखिर इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये क्या लिखा रहेगा मालूम है? ये लिखा रहेगा, पहचानने का तरीका लिखा रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या लिखा रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या लिखा रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो समझ जाना आप ये क्या है, ईयरली है। क्लियर है? दूसरा मैं क्या बोला था, हाफ ईयरली। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली। नाम से ही पता चल रहा है हाफ ईयरली मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, यानी वो 5% या जो कितना परसेंट भी लेगा, वो 5% भी ले सकता है, 6% भी ले सकता है, 10%, कुछ भी ले सकता है। ऐसा मत सोचना कि 5%। मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 5% लेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हाफ ईयरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली या फिर 6 मंथ्स, हाफ ईयरली और 6 मंथ। इसी हिसाब से मंथली भी होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हर मंथ वो मेरे से जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेगा वो हर मंथ 5% या 10%, 6%, 8%, जितना भी लोगा लेना होगा वो हर महीने लेगा, तो वो कहलाएगा मंथली। वीकली भी होता है और क्वार्टरली भी होता है, ये सभी चीज़ होता है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग सब समझ गए हैं, प्रिंसिपल समझ गए हैं, आपका टाइम पीरियड समझ गए हैं अच्छे से, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट समझ गए हैं और अमाउंट समझ गए हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ये तो अभी हम लोग ये चीज़ समझ गए थे, आखिर ये अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको फार्मूला तो बताऊंगा ही, फार्मूला से तो इजीली हो जाएगा, बट फार्मूला से पहले मैं ना थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, फार्मूला पे आएंगे हम लोग पहले, लेकिन 2 मिनट पहले ये देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मेरे पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है मान लीजिए आप 5,000 रुपीज़। कितना है? 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है। क्लियर है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर एनम है। ठीक है, पर एनम, पर एनम मतलब एक साल पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास है 6%। कितना है? 6%। प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऐसा करते हैं ना, 3 लेते हैं। पहला 1 साल के लिए निकालना आपके लिए, 1 ईयर्स के लिए। दूसरा 2 साल के लिए निकालना है। और तीसरा 3 साल के लिए निकालना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या है, टाइम पीरियड कितना है, 3 लिए। ठीक है, देखिए तो मैं हल्का इस तरफ करके दी। क्लियर है?
अब समझते हैं। टाइम पीरियड कितना के लिए लिए हैं? 3 साल के लिए। क्लियर है? अब समझते हैं। चलिए तो आखिर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम निकालेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो। कैसे निकलेगा? सर आपने बोला कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, यानी वो 1 साल में कितना लेगा? 6% लेगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसके वो तो निकाल सकते हैं ना। यानी क्या निकालेंगे सबसे पहले? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्यूशन देखिए। जनरली प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी इक्वल्स टू लिख देना आप प्लीज 5000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये 6%। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी या स्मॉल टी से करते हैं, मैं यहाँ पे स्मॉल टी लिख रहा हूँ। ये 1 ईयर। ये फर्स्ट पार्ट का है सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, क्या क्या लिखा? प्रिंसिपल लिखा है, और सिंपल प्रिंसिपल लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, और टाइम पीरियड लिखा है। ये तीनों लिखा है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, तीनों लिख दिया है। अब मैं क्या निकालूंगा? एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे कितना देना पड़ा था? वो कितना डिमांड किया है? 6%। बोला मुझे 6% चाहिए, आपका जो भी मैंने आपको दिया उसका 6% चाहिए। 6% निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट ही तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ना। तो लिखेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? तो सर सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट का 6% था। टोटल अमाउंट था मेरे पास 5000, उसका 6%। 6% यानी 6 अपॉन, काटते हैं। ठीक है। देखिए ठीक है, तो कटेगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा ₹300। यानी 1 साल में मुझे एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ा? ₹300। 5000 प्रिंसिपल का, ₹300 एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये 300 क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? अब याद करो, मैं एक बात बताया था, अमाउंट भी एक होता है। अमाउंट मतलब अब मैं 1 साल बाद जब मैं उसको पैसा देने जाऊंगा, 1 साल बाद जब मैं उसको पैसा देने जाऊंगा तो क्या होगा? वो होगा 5000 उसका जो मैंने उससे लिया था, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है बाबू? एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट है मेरे पास 300। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 5300। ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट। अच्छा पीछे आते हैं ज़रा, यहाँ पे 1 मिनट। 5300 अभी आते हैं, मैं अभी वो लास्ट में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 5300 इस तरह से मैं कैलकुलेट करूंगा कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। क्लियर है? 1 साल के लिए मैंने कितना कैलकुलेट किया? 5300। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया सेकेंड पोर्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? फिर देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला 2 ईयर्स के लिए निकालने। नेक्स्ट पेज में मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया मेरे पास? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? ₹5000। क्लियर है? रेट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रेट कितना हो जाएगा? दैट इज आर। प्रिंसिपल को कैपिटल से कह सकते हैं डिनोट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6% पर एनम। ये पर एनम लिखना जरूरी है। ठीक है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पर एनम हो है या ईयरली है, तो जो यूनिट्स है वो उसको क्लियरली आपको मेंशन करना होगा, अच्छे से लिखना होगा। रुपीज़ लिख रहे हैं तो आप ये या तो रुपीज़ का सिंबल लिख दें या आरएस लिखें, सबसे बेहतर रहेगा आप रुपीज़ का सिंबल दें, वो इजी रहेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लिख दिए हैं। और फिर टाइम इस बार कितना है? टाइम है मेरे पास 2 ईयर्स के लिए। चलिए 2 ईयर्स के लिए। क्लियर है? 2 ईयर्स के लिए अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहले ये निकालेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको देना है वो कितना होगा। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा?
सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट का कितना था? 6%। तो ये 6% एक साल का था ना, लेकिन अपने को कितना निकालना है? 2 ईयर्स के लिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ₹600। क्लियर है? तो इस बार सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹600 आ गया। क्लियर है? कितना गया? ₹600। तो इस बार अमाउंट कितना आएगा मेरे पास? अमाउंट आएगा, जो प्रिंसिपल मैंने लिया था उससे लिया था 5000। 2 साल बाद मैंने उसको कितना एक्स्ट्रा दिया? 600। तो टोटल कितना हो गया? 5600। क्लियर है? देखिए ज़रा, क्लियर है क्या? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। प्रिंसिपल था मेरे पास 600, 5000। ठीक है, 6% पर एनम पे मैंने उससे लिया था और 2 ईयर्स के लिए इस बार कैलकुलेट किया। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास हो जाएगा 6% के हिसाब से, जो कि प्रिंसिपल का 6% है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे पास ₹600। कितना हो गया? ₹600 प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 5600। ओके, तो छापिए। इसी में मैं थर्ड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हल्का छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड ईयर के लिए क्या बोला था? यानी इसमें मेरे पास प्रिंसिपल कितना है? पी है मेरे पास वही ₹5000। ठीक है, रेट कितना है? आर कितना है मेरे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 6% पर एनम। 6% पर एनम। टाइम पीरियड क्या है मेरे पास? टाइम टी कितना है? इस बार 3 ईयर्स है। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो सर 6% लेना है प्रिंसिपल का, यानी कि 5000 का 6%। कितना साल के लिए लेना है? 3 साल के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? 3 साल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना आ गया वो? ये आ जाएगा ₹900। कितना गया? ₹900। और जो अमाउंट जो मुझे रिटर्न करना वो क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो प्रिंसिपल मैंने लिया था दैट इज़ 5000 प्लस ₹900। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 5900। क्लियर है? तो इस तरह से मैं 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए और 3 ईयर्स के लिए, इन तीनों के लिए इंडिविजुअली मैं कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब ये इतना लंबा प्रोसेस है, इन सभी को एक फार्मूला के हेल्प से चुटकी में किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं फार्मूला बेसिस इस पूरे चैप्टर को बताऊंगा। ठीक है, मेनली फार्मूला बेसिस पे ही काम करना था, पर मैं यहाँ बता दिया कि डिटेल में कि हो क्या रहा है, यहाँ पे होने वाला क्या है, ये मैं आपको एक बार समझा दिया हूँ। बाकी फार्मूला से हम लोग तुरंत हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो ये छाप लीजिए पहले। तो आइए, मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो गवर्नमेंट बुक है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है गणित प्रकाश, उसी से लिया गया है। उसका एक्सरसाइज लेट अस वर्कआउट 2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। मैं आप लोग को इसी बुक से क्वेश्चंस कराऊंगा, और जितने भी अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस हैं वो सभी कराऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड है, इजी है, तो उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखता हूँ मैं पहला। इसमें लिखा हुआ, टू फ्रेंड्स टुगेदर टूक अ लोन ऑफ ₹15,000 फ्रॉम अ बैंक टू रन अ बिजनेस at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. मतलब दो फ्रेंड है और वो एक बैंक से लोन लेते हैं। कितना लोन लिए? ₹15,000 का, साथ में मिलकर लोन लेते हैं और एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं। और वो लोन कितने परसेंट
पर एनम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस लोन का? उस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, यानी सालाना ब्याज कितना लग रहा है? 12%। तो पूछा है क्वेश्चन में कि आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और अगर वो 4 साल तक ये लोन लिया गया है और 4 साल बाद उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो चीज़ आप लिख दीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा कि मेरे पास पी कितना है भाई? प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? प्रिंसिपल है मेरे पास ₹15,000। ठीक है, वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। क्लियर है? और टाइम पीरियड कितना है बताओ? टाइम पीरियड कितना है? 4 years। ठीक है, चलिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एस आई इक्वल टू, क्या फार्मूला बता दीजिए आप लोग एक बार, क्या फार्मूला? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पी का वैल्यू है 15,000 इंटू आर का वैल्यू है 12 इंटू टाइम का वैल्यू है 4/100। देखिए यहाँ पर मैं तो ब्रैकेट में रुपीज़ लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं। ये कटेगा कितना टाइम्स? 1 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे, ये 150 टाइम्स। 150 टाइम्स। टोटल कैलकुलेट करके कितना आया मेरे पास? मेरे पास आ गया कैलकुलेट होकर 7,200। क्या पूछा है कि लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। तो इंटरेस्ट कितना पे करना होगा? 7,200। मेरे पास इंटरेस्ट निकला, तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो फाइनल क्या लिखेंगे? देयरफॉर आफ्टर 4 years they have to pay rupees 7,200 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया? मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो फ्रेंड है, एक बैंक से लोन लेते हैं 15,000 रुपए का, और एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और 4 साल बाद उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा है? तो प्रिंसिपल है मेरे पास 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम पीरियड 4 years। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 7,200। ठीक है, चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्योंकि अगर मैं और करूँगा तो थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, और भी नेक्स्ट जो भी अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस होंगे मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कुछ अलग से भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, कि मान लीजिए कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन सब क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगा। आप ये जानिए कि आपको जितना भी पूछा जाता होगा अलग अलग वैरायटीज़ का क्वेश्चंस, वो सभी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और बने रहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को समझा पाऊँ। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।